जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। भोले जी की जय भोले जी की भैया। जय भोले जी की बाबा, कैसे हैं आप? प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा है, सब बढ़िया। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी यात्रा की तैयारी? बस हम भी ठीक हैं भोले बाबा की कृपा से। यात्रा तो दीदी इस बार होते होते 4 बार तो रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ गई। अब सुनने में आ रहा है शायद 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त के बीच में शायद चांस है यात्रा होने के, पर वो भी कंफर्म नहीं है। साइन बोर्ड ने कंफर्म नहीं किया अभी तक। बाकी न्यूज जो मिली है उनके हिसाब से तो यही है अभी। और प्लान है इस बार चलने का? ठीक है, जैसे जैसे बाबा की इच्छा। बाबा बुलाएंगे तो हम कौन है रुकने वाले, हम भी जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक्चुअली इतने लोगों से सुनती हूँ ना आप, मतलब इनके इतने लोगों की जर्नी सुनती हूँ ना आपकी वीडियो में, तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा। मतलब आंखें भर जाती है यार कि ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, मतलब मन तृप्त हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये आइडिया सोचा कि लोग आपसे अपनी फीलिंग शेयर करें कि बाबा बर्फानी के दर्शन के मतलब फीलिंग क्या है। लोग पूछते हैं मुझसे, पता है, कि आप अमरनाथ जी क्यों जाते हैं। अच्छा लगता है कि जो आप वीडियोस बनाते हैं ना, हाँ। जी, तो क्योंकि मैं भी करीबन 6-7 बार से जा रही हूँ, पर जो आपकी वीडियो में और लोगों ने बताया है ना, उससे कईयों के सवाल क्लियर हो जाएंगे कि लोग अमरनाथ जी क्यों जाते हैं। हाँ दीदी, एक्चुअली क्या है ना, ये अब समस्या क्या थी, पहले तो हम वीडियो बनाते थे, तो अब इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो बना पाएं और किसी के भाव को बता पाएं। तो जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे जब बात होगी तो आपसे अगर बात ऐसी हुई कि जो लोगों से इन्फॉर्मेशन जा सकती है या लोगों को देनी चाहिए, तो रिकॉर्डिंग पे फ़ोन लिया था, इसमें रिकॉर्डिंग रहती है, तो हम सीधी वीडियो बना के डालते हैं, तो लोग वो ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें क्या है ना, अभी जैसे आप मुझे बता रहे हैं, मैं किसी को आपके बारे में बताऊँ, दीदी गई थी, ऐसे गई थी यात्रा पे, 6 साल से जा रही हैं, तो मेरे बताने में और एक आपके बताने में जो भाव है उनमें बहुत फर्क होता है ना। तो ये आपकी वाली बात सही है। तो ऐसे करते करते इसमें क्या टाइम कम लगता है, सीधी रिकॉर्डिंग ली और डाली और आपको अपलोड कर दी, तो सभी लोगों तक जितने भी भाव। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो भाव और के थ्रू मिलती है ना, जैसे वो आपने 31 साल वाले का डाला, आपने 58 साल वाले अंकल जी का डाला, उन अंकल जी की बात सुन के ऐसा लगा वाह यार, 13 साल से उम्र से भी लोग जाते हैं और लगातार जाते हैं। मतलब मन तृप्त हो गया कि ऐसे ऐसे दीवाने हैं बाबा के। बाकी तो खैर मैंने खुद भी देखा है, दीवानगी क्या होती है वो मैंने वही देखा है। मतलब मुझे नहीं पता आपको मैं याद हूँ कि नहीं, बट पहली साल जब मैं गई थी 2014 में आपके साथ, मेरी पहली यात्रा, पहले से जब आपने घोड़ा किया था, मुझे ये तो याद है। वही ना? हाँ, तो वो मेरी पहली यात्रा थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी पहली यात्रा थी। जबकि आपने मुझे कितना समझाया था कि दीदी अगर आप जाओगे तो आप वॉक करना, आप योगा करना, पर मैं भी अपने वही होता है ना इंसान का अहंकार, मुझे लगता था वैष्णो देवी चली गई, अमरनाथ जी क्या बात है भाई, चले जाएंगे, है ना, यूं ही परेशान हो रहे भैया। तो मैं तो बहुत नॉर्मल किया, मुझे लगा कुछ दिन पहले वैष्णो देवी गई थी तो अब अमरनाथ जी चली जाऊंगी। फिर आपकी कई बातें काफी कुछ नहीं मानी थी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं आप चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं, अच्छा, कि बाबा बर्फानी के द्वार पे सकुशल वही पहुंचता है जो भाव लेके जाता है। मैं गई थी पहली यात्रा खूबसूरत वादियां देखने और ठंडा देश देखने। सच बताऊं तो मैं कोई इसलिए नहीं गई थी कि मुझे अमरनाथ जी के दर्शन करने। आप क्योंकि जाते हो, प्रसाद खिलाते हो, तो मुझे लगता था लाओ चलते हैं, इसी बहाने एक ठंडा देश देख लेंगे, कश्मीर देख लेंगे। मेरा पर्पस ये था। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मुझे ये था चलो इसी बहाने एक तो बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएंगे, दूसरा ये था कि मेन मोटिव ये था कि वाओ ट्रैकिंग हो जाएगी और मतलब बर्फ देख लेंगे, आपने वीडियो देखी पुरानी। एग्जैक्टली, ग्लेशियर्स देख लेंगे। पर बाबा, मैं अपनी उस फीलिंग की वजह से, मुझे पता है वो तो बाबा का प्रेम था जो उन्होंने दर्शन दे दिए, लेकिन पहला दिन इतना कठिनाई का था ना, वो मेरी अब तक की यात्रा में वो पहली यात्रा है जो मैं नहीं भूल सकती। हाँ, शायद मुझे भी याद है आपकी उसमें बारिश भी बहुत तेज हुई थी ना शायद। जी, वो पहला दिन चंदनवाड़ी से शेषनाग तक पूरी रास्ते हम भीगते हुए गए, पूरे रास्ते। आपका बहुत मतलब, अब सबसे बड़ी चीज कि मैं आपके ग्रुप के साथ गई, ये मेरे लिए बहुत वो था, क्या कहते हैं आप उसको कह सकते हैं, एक शुभ चीज। क्यों? क्योंकि मैं इतनी कमजोर थी पहली यात्रा में, बाकी ग्रुप के लोगों ने इतनी मदद की कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू रुक रही है, हम भी रुकते थे। आपने जो सहारा, आपके ग्रुप के पूरे लोगों ने सहारा दिया ना कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं, थोड़ा देर ही सही, देर पहुंचेंगे, पर जो साथ निभाया, जिसकी मेरी वजह से पूरा ग्रुप लेट पहुंचा। शेषनाग जी, ठंड की इतनी रात, इतनी -2 डिग्री 3 डिग्री का टेम्परेचर,
और उस बारिश में मतलब भीगते भीगते मैं शेषनाग जी से 2 किलोमीटर पहले एक भंडारा आता है। अच्छा, शायद वो जोजीपाल। जोजीपाल। तो बस जब मैं वहाँ रुकी, मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अच्छा, मुझे याद आ रहा है वहाँ पे आपने आग, जिन भंडारे वाले ने आपको आग सिखाई थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा पहला शेषनाग से पहले ही है, शेषनाग से चढ़ते हैं ना, आधे किलोमीटर पहले ही होगा वो, हाँ शेषनाग पहुँचती है। हाँ, तो मुझे याद आ गई, जहाँ पे ये अपने बब्बल भैया और विभूति भैया बेहोश होके पड़ गए थे नीचे जमीन पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया लोग बेहोश हुए, सब लोग हालत खराब, मैं तो फूट फूट के रो रही थी, कितना गलत डिसीजन ले लिया यहाँ आने का। आपके पूरे बाल भीग चुके थे, परेशान है। मतलब अब आप सोचो भैया, लेकिन जो पहला चमत्कार वहाँ देखा वो था उन भंडारे वालों की सेवा। मतलब मैं चुपचाप अलग बैठी थी, एक भैया आते कहते बहन जी क्या चाहिए, चाय ला दूं? मैंने कहा हाँ। मेरी मतलब हाँ या ना में सिर हिल रहा था, बाकी आंसू गिर रहे थे बस। फिर पहले वो चाय लाए, जब मैंने चाय पी ली, 2 बंदे और आए, देखा ये बंदी रो रही है, वो मेरे को उठा के ले गए कि आप कांप रहे हो, मेरे बाल सुखाए, मेरा रेनकोट सुखाया, मेरे पैर, मेरे को जहाँ मतलब अग्नि है वहाँ पे बिठाया कि सिकाई करी कि भाई ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो, पानी बहुत नजदीक है। इतना ज्यादा उन्होंने साथ दिया कि बस मन खुश हो गया, एक वापस से आत्मविश्वास जगा कि हाँ ठीक है, मैं दर्शनों के लिए पहुंच जाऊँ। तो वो मेरा पहला था कि मतलब लोगों में इतना प्रेम, वो मैं देख के मतलब अचंभित हो गई थी, ये कह सकते हैं आप कि ऐसा भी होता है, लोग इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये तो मैं देखा था। जोजीवाल तो सब ठीक थे, डांस वांस कर रहे थे, उसके बाद जो बारिश पड़ी ना, उसमें आपके बाल वगैरह क्या, बब्बल भैया भी बेचारे, मेरे को याद है, आप तो वहाँ आग सीख रहे थे, वो बैग टंगे टंगे ही पीछे को पड़ गए दोनों बंदे, विभूति भैया और बब्बल भैया। हाँ, पर आपके वो बब्बल भैया ने भी बड़ी हेल्प की थी, वो तो उस समय बेहोश हुए ना, लेकिन शुरुआत में तो कितनों का बैग लेके चले थे वो, क्योंकि बहुत सारे कमजोर लोग। एक्चुअली क्या था, जहाँ तक मेरा आइडिया है, अमरनाथ जी यात्रा में 2 चीजें ज्यादा परेशान करती हैं, एक ना बारिश और एक आपका भीगना। अगर बारिश हो रही है, आप भीगने से बच गए तो यात्रा कर लोगे, अगर आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, आप भीग गए ना एक बारी, तो उसके बाद हिम्मत नहीं रहती है, क्योंकि हिम्मत हार जाते हो थोड़ा सा, स्पेशली अगर वो आपकी पहली यात्रा हो। हाँ, बड़ा मुश्किल। पहली यात्रा हो तो मैंने 2 चीजें सीखी कि पहली यात्रा हो तो जिसके संग जा रहे हो उसकी बात मानो, और उससे मतलब वो जो कहे वो मान लिया, तब तो आप आराम से कर लोगे, वरना अपने अहंकार में या अपने उसमें रहोगे कि हाँ ठीक है चीजें हो जाएंगी, ये बंदा तो यूं ही डरा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अहंकार की बात नहीं है, मैंने काफी यात्रा देखे हैं। एक्चुअली होता क्या ना, लोग सोचते हैं कि ना मतलब बोल तो रहा है, ठीक है बोल रहा होगा, पर कितनी मुश्किल होगी जब ये बंदा करके आ सकता है या और बंदे जा रहे हैं। या फिर क्या होता है, कुछ लोग ना ऐसा फीडबैक देते हैं कि भैया आप यात्रा पे जाओगे, कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका कहना भी ठीक है दीदी। कारण क्या है, जिस टाइम वो यात्रा पे गए होंगे हालात ऐसे नहीं रहे होंगे, लेकिन जिस टाइम हम गए उस टाइम बारिश होगी, हमारे कपड़े भीग गए, वो गए होंगे धूप में गए होंगे, तो हमें तो मतलब जो बुरी से बुरी कंडीशन है उसके हिसाब से तैयारी करके जाना पड़ता है ना। अब आप भी अगर उस टाइम गए थे, अगर बारिश नहीं होती आपकी यात्रा भी अच्छे से होती, लेकिन बारिश हो गई, बारिश होते आपके बाल भीग गए, रेनकोट में पानी चला गया, पूरे शरीर में कपकपी हो गई, तो कंडीशन तो मतलब बारिश से खराब हुई ना आपकी तैयारी तो पूरी थी। तो वो बात वही है कि अब रेनकोट का भी पंगा था, रेनकोट हमें ढीला खुला रहना चाहिए ताकि हमारा बैग अंदर आ जाए। अब आपने किया, अपना बैग तो अंदर डाल लिया, तो आगे से रेनकोट खुला रह गया, वो बाल भीगे, टोपी सब पूरे कपड़े भीग गए, जूतों में पानी घुस गया, ऊपर से रात को स्टे जो था शेषनाग में था, शेषनाग में वैसे इतनी ठंड होती है, तो हमें मतलब बहुत ज्यादा ठंड। हाँ, बहुत ज्यादा ठंड, सोच नहीं सकते उतनी ठंड, उस ठंड को तो मैं आज तक फील करती हूँ। लेकिन देखो ना, तो मुझे अगली यात्रा में मिलेगी। ये तो आप पहली बार कहते, जब पहली बार हम गए थे हम भी रो के आए थे, और ये कह के आए थे भगवान आज के बाद नहीं आएंगे, और आपका भी देखो। मैंने तो बोला कि बस मेरे सब यही है, अब तो दर्शन वही है जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना वापस। हाँ, मुझे याद है, आपने खैर कहा था मुझे कि भैया भगवान तो मेरे घर पे ही है जहाँ मैं रहती हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। और अगले साल फिर आप फिर यात्रा पे कंटिन्यू जा रहे हो मेरे ख्याल से, उसके बाद है ना? कंटिन्यू जा रही हूँ मैं आपके साथ। उसके बाद तो वो बाबा का ही तो बुलावा था प्रभु, और दीवानगी ऐसी चढ़ी बात तो लोगों की टांगे दबाते हो टेंट में जाके, मैंने ये भी सुना है। हाँ, तो वो तो इसी कर्म है ना, पहली बार भोज बन के जा सकते हैं, पहली बार भोज बन के जा सकते हैं, अगली बार तो सेवा करने जाना होगा ना। काफी सारे दोस्तों को ले गए आप यात्रा पे, ऑफिस के दोस्तों को, गायत्री सान को, अभी कितने लोगों को ले गए आप? बहुत बड़ी बात। मेरे हर साल बाबा की कृपा है, हर साल मैं कुछ लोगों को अपने जरिए से, जैसे आपके जरिए से मैं गई थी, वो भैया लोग थे जिनके बाल टाल में बैग वगैरह गिर गए थे पिछली बार, वो भाई लोग हैं, पर वो भी आज तक कहते दीदी फिर चल रहा है, मतलब इतनी कठिनाई उन्होंने भी झेली थी, पर वो इतनी खुश हुए, पता है 18-20 साल के लड़के, पर वो जो खुशी उन्होंने पाई ना वहाँ पे, पहले अब जो थोड़ा सा तकलीफ होता है तो लोग कहते हैं ना कि कैसे जाए, पर वो लोग हमारे साथ दोबारा भी गए,
नहीं, जिसको तो 4 बार ऑक्सीजन चढ़ा था वो तब गया दोबारा, क्योंकि उसे पता है कि बाबा ने क्या दिया। मैं कह तो रहा हूँ, बाबा जी की यात्रा की सबसे खास बात यह है, जितनी मर्जी परेशानी आए, जितनी परेशानी आएगी ना उतना विश्वास मजबूत होता है और फिर बंदा फिर ट्राई करता है। हर बंदे का यही हाल है, जो बंदे पहले भी गए ना, कोई मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन जितनी परेशानी आता है बंदा फिर अगली बार ट्राई करता है और जाता रहता है। ये तो है, परेशानी आना एक। अरे बाबा, वो तो जिसको वो ये कथन बिल्कुल सही है, जिसे बाबा बुलाते हैं वही वहाँ जाता है अमरनाथ जी, क्योंकि वो भाव ही वो जगह, वो भाव ही अलग है। और जो प्योरिटी है, मतलब मैं एक एक चीज, मतलब मैं अपनी पहली यात्रा ही नहीं भूलती। जब आप ये सोचिए, जब हम शेषनाग जी पहुंचे, ठीक है, वहाँ पे भी ठीक है, वहाँ बड़ी मुश्किल से रुके। अगले दिन क्योंकि मैं आप लोगों को तंग न करूँ तो मैंने घोड़ा कर लिया, ठीक है। वो पल भी आप सबको अच्छे से याद होगा कि मतलब कितना वो अजीब था घोड़ा करना, जबकि आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी थी कि पैदल चलो कोई बात नहीं, पर मुझे ऐसा लगता था नहीं, ग्रुप को भी दिक्कत है, नहीं, मैं भी नहीं कर सकती। मुझे आज भी याद है, आपको शाम को शेषनाग में फील हुई थी कि मेरी वजह से कहीं भैया परेशान ना हो, और क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना होता है हर जगह, तो बाकी लोग परेशान ना हो। फिर रास्ते में घोड़ा नहीं मिला, फिर तबीयत खराब हुई, तो आपने मुझे रात को, शायद मुझे और कृष्णा को रात को ही कहा था कि भैया मुझे तो घोड़ा करवा देना। तो इन लोगों ने आपके यहाँ फोटो भी खिंचवाई घोड़े के ऊपर, मुझे याद फोटो भी खिंचवाई, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी शक्ल वो पहले यात्रा में घोड़ा करना जुर्म माना जाता था। का नाम भी राजू था, सबसे बड़ी चीज। नहीं, तो मुझे आज भी याद है, घोड़ा करना उस टाइम में जुर्म माना जाता था कि भैया यात्रा पे आके घोड़ा करोगे, ये गलत बात है। तो हम आपको बाद में दिखाएंगे कि आप घोड़े पे गए थे। इन्होंने फोटो भी खिंचवाई थी कि घोड़ा करना, फोटो खिंचवाई, मुझे याद भी आता है। पर ये तो बाबा की कृपा है ना, उसके बाद से बाबा की कृपा से मैंने कभी घोड़ा नहीं किया, और एक अलग ही वो मिला, पता है क्या बोलते हैं उसको, एक अलग ही विल पावर, एक अलग ही स्ट्रेंथ कि भाई यात्रा तो, दर्शन तो हो ही जाए। मतलब इतना उन्होंने दीवानगी दे दी थी, ये कह सकते हो आप। क्योंकि मैं वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो भंडारे वाले लोग हैं ना, इतने मतलब इतने दिल से सेवा करते हैं बाबा। मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने पहली यात्रा जब दर्शन कर लिए थे, दर्शन भी किया था, वहाँ भी एक सैनिक ने, पहली यात्रा में तो मुझे दिन में एक सैनिक ने मदद करके वहाँ पे गुफा तक पहुँचाया था। उन सैनिक का भी मैं धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मेरे मामा जी वहाँ पे, आर्मी वाले और भंडारे वाले तो साक्षात बाबा का रूप है वहाँ पे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने ही मेरी मतलब पहली यात्रा, पहला दर्शन तो मुझे वो ऑफिसर नहीं कराया था। और उसके बाद बाबा, जब मैं उतर रही थी ना, तो एक तो मतलब मैं वैसे ही परेशान थी, बालताल से जब मैं उतर रही थी तो मुझे रोना आ रहा था कि उतरने में भी दिक्कत, भाई बंदे को चढ़ने में दिक्कत, भैया यहाँ तो उतरने में भी दिक्कत। तो दर्शन किए थे, अच्छा लगा। मैं वहाँ भी बाबा को देख के खूब रोई, तो धन्यवाद दिया कि आपने दर्शन तो दिए। लग नहीं रहा था कि दर्शन कर पाऊंगी, पर बाबा की कृपा थी, अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। 2 बार हुए पहली यात्रा में, दिन में और शाम को आपके साथ, है ना। हाँ, दिन में पहले में मामा जी थे मेरे आर्मी में, वो उसमें वहीं लगे हुए थे बीएसएफ में, तो उनकी वजह से मैं जा पाई उनके साथ। फिर दूसरा मैं आपके साथ गई, पर जब मैं उतरी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बड़ा अच्छा रहा। मेरा पहला दर्शन तो बहुत सुंदर था, वो पहले दिन का ही 2 बार, एक बार में। फिर मैं जब उतरी ना बाबा, तो बालताल वाले रास्ते पे भी उतर के मेरी हालत खराब थी, प्यास बहुत लग रही थी। तो एक भंडारे में अंकल जी माइक लेके बाहर खड़े, सबको बुला रहे थे, आओ। तो हम सारा ग्रुप वाला अंदर गया, और मैं हाँफते कि अंकल पानी मिलेगा। उन्होंने इशारा किया उधर है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी बाहर के लोगों को अंदर बुला के सबको खाना के लिए बुलाना। तो मैं अंदर गई, मुझे कुछ दिखा नहीं, मैं जाके कोने में बैठ के थोड़ी देर में 2 मिनट, विदिन 1 मिनट वो अंकल आए, पानी और जूस दोनों लेके आए। मैं दंग रह गई कि इनकी सेवा यहाँ तक नहीं है। मैं सोच, जैसे हमें ऑफिस में क्या होता है कि काम मिलता है ना कि आपको ये करना है, वहीं अपना काम कर दिया, आगे वो देखेंगे क्या करना है। सही बात है, एग्जैक्टली। तो बंदे को अंदर पहुंचाना उनका काम था, बंदा कहाँ बैठा है और लिया कि नहीं लिया जूस, वो मैटर करता है। उन्होंने वो तक ध्यान दिया, फिर वो जूस लाए, पानी लाए, फिर कहते बेटा खाना भी ला दूं। मैं कहा नहीं अंकल जी, अब जान आ गई, मैं ले लूंगी। मतलब दीवानी हो गई कि कैसे लोग हैं यार, ये क्या है ये, मतलब इतने दीवाने हैं। इतना प्यार मिलता है ना वहाँ पे, कि मैं जरूर चाहती हूँ कि जो लोग मतलब कभी बर्फानी बाबा के दर्शन नहीं किए ना, वो जरूर जाए वहाँ पे एक बार तो जरूर, क्योंकि ये जीवन का अनुभव सही कह रहे हैं कभी दोबारा कहीं और नहीं मिल सकता। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जैसे आप थे ना, तो जिसको प्रभु ने लगाना है ना अपनी सेवा में, उनके साथ ऐसा ही होता है। सेम कंडीशन यही होती है, पहले उनकी परीक्षा ली जाती है। अगर परीक्षा लेने के बाद भी अगली बार बंदा बाबा के दर पे जा रहा है, सपोज करो एक एग्जांपल ना, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपने कहा भैया आओगे, रास्ता भटक गया। मैं कहा यार इन दीदी के यहाँ गया था, बहुत परेशान हुआ, गाड़ी से रास्ता भटक गया, पता नहीं कहाँ गलियों गलियों में घुस गया और घर पहुँच ही नहीं पाया, अब अगली बार नहीं जाऊँगा मैं।
दी तुम मेरे यहाँ आ जाना। जैसे प्रभु जब अपने भक्त को पहुँचाते हैं ना, तो कईयों को तो आराम से पहुँचाते हैं, जिनकी परीक्षा लेते हैं ना उनको ठोक पीट के बजा कहते हैं बेटा तुम सेवा में लगना है। तो देख लो उसके बाद से 14 से लेके 19 तक भी आपने यात्रा की है। अब 2020 की यात्रा तो कुछ नहीं है, कंटिन्यू आप कर रहे हो, उसमें आपकी सेवा का योगदान लोगों को कितने, अगर ये सोचो आप पहली बार में बाबा आपकी हिम्मत हरा देते, दर्शन नहीं देते, ये इतना परेशान कर देते कि अगली बार आप जाते नहीं, तो आपकी जैसे 50-60 लोगों ने दर्शन किए इतने सालों में, बल्कि ज्यादा ही किए हैं। आपके जो ऑफिस के लोग हैं वो भी कहते हैं, है ना, तो इतने लोगों ने और उनके हम तो ऑफिस के देख रहे हैं, ऑफिस के रेफरेंस से फिर आगे से आगे भी लोग जाते हैं। तो कम से कम मैं तो भैया वो एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको कि मेरे साथ मुझे बड़ी खुशी मिली। देखो ऑफिस के लोग इन सबसे तो मैं कनेक्टेड थी। एक बार मैं अपने ऑफिस के एक सदस्य के साथ दिल्ली लोधी रोड एक उबर की गाड़ी में बैठी, ठीक है। अच्छा, उस गाड़ी में जब मैं बैठी तो वो मेरे ऑफिस वाले कलीग ने पूछा मैडम इस साल जा रहे हो यात्रा पे? मैंने कहा बाबा बुलाएंगे तो हम तो जाएंगे, क्योंकि हमारी तो वही है। अब क्योंकि मेरे ऑफिस वालों को पता था कि ये जाती है। अब जैसे ही ड्राइवर ने सुना, कहा आज अमरनाथ जी मेरा तो बड़ा मन है जाने का। अच्छा, बताओ आपको, ऊपर के ड्राइवर ने। अब आप ये सोचिए जिसका कोई कनेक्शन नहीं, उसने बस इतना बोला, फिर बोला मुझे मेरी मम्मी को लेके जाना है। मैंने कहा भैया आपको चलना है तो मैं आपको नंबर देती हूँ, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, और आपका नंबर मेरे पास है ही, ठीक है। अच्छा, उनको मैंने आपका नंबर दिया। वो भैया हमारे साथ ही यात्रा पे गए थे फिर अपनी मम्मी को लेके, उन्होंने मतलब अपना, हाँ ठीक है, वो नंबर आपने दिया। उमेश या रमेश नाम था उनका, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर वो भैया को मैंने आपका नंबर दिया और उसके बाद उन्होंने आपसे बात की, कांटेक्ट किया। फिर मैंने भी उनको कॉल किया जब आपने कहा कि बात हो गई है। और मतलब बाबा की इतनी कृपा थी कि वो अपनी मम्मी को लेके गए। उनकी मम्मी इतनी फिट थी, इतनी बुजुर्ग होने के बावजूद वो मतलब पैदल यात्रा करी उन्होंने। तो मन को वहाँ बड़ी तसल्ली मिली कि हाँ बाबा ने कितने तरह से कनेक्ट किया है लोगों को, कि किसी को दर्शन करना है, किसी से बात की, और कहाँ वो आपके थ्रू पहुँच गए। मैं कह तो रहा हूँ तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदत है ना, तुम फॉलो बहुत लेती हो। मुझे याद है आज भी तुमने मुझे परेशान कर दिया था, तुमने उसी टाइम उसे नंबर दे दिया और मुझे मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे कि भैया ऐसे ऐसे भैया जाना चाहते हैं। मैं ठीक है जाना चाहते हैं, वो नंबर दे दो। फिर तुम्हारा दोबारा फोन आया कि भैया आप बात कर लो एक बारी, शायद वो बात ना करें आपसे। मैं कहा हाँ कर लूंगा। मैं फिर भूल गया। फिर अगले दिन तुमने मुझे फिर मैसेज किया कि भैया उनका बहुत मन है, शायद तुमने उनके भाव देखे होंगे, ये तुम्हें लगा होगा। अब वो ऊबर में बाबा उन्होंने मुझे इतनी बात बोल दी ना कि मतलब मम्मी को लेके जाना चाहता हूँ, 2 बार से ट्राई कर रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा बस इस बार तो बाबा चाहेंगे तो जरूर जाएंगे। मैं क्या उनसे जुड़ गया था कि एक बार वो दर्शन कर ले। अब वो ऊबर में थे तो शायद उनको टाइम नहीं मिल पाया। फिर आपने 2 दिन पीछे पड़ गए, आप पीछे पड़े, मैंने कॉल किया तो कह रहे हाँ भैया मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी मैं फोन करता हूँ। फिर उनका कॉल आया, उन्होंने सारा वो भंडारा पैक करने भी आए थे, हमारा चलता फिरता भंडारा पैक करने भी आए थे। और उन्होंने मुझे कहा था भैया गाड़ी में कोई भी सामान हो, अभी भी उनके कॉल आते हैं, मुझे याद है। उनका उमेश नाम था, हाँ उमेश नाम था, और बहुत ही अच्छे थे। मम्मी भी उनकी बिल्कुल फिट थी, और यात्रा में उन्होंने भंडारा हमारा ये देखो। मैं कहता रहा आपसे कि जिससे भगवान भोलेनाथ ने सेवा करवानी है ना, उसमें भगवान ये नहीं देखते कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन क्या काम करता है, ठीक है। उनको अपनी सेवा में लगाना है तो बंदे चुनते हैं। क्योंकि देखो ये जो हमारे कर्म है, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, ये तो संसारिक कर्म है हमारे। लेकिन प्रभु ने किससे, देखो अगर ईश्वर चाहें तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एक झपक में लाखों नौकरों को ले जाके वहाँ पे भंडारा लगा सकते हैं, सेवा करा सकते हैं। या यात्रा भी करवानी है ना, एक ऑफिस खोलेंगे, श्री अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन कराओ, दो लोग बिठा देंगे, लोगों को अमरनाथ ले जाएंगे, मना थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। पर नहीं, प्रभु में सांचे में ढालना है। मतलब कहते हैं ना घिस घिस के जैसे हीरे बनते हैं, ऐसे है। तो देखो मैं बताता हूँ कितने लोग यात्रा पे गए, और वो भैया वहां से गए, और वहां से एक फतेहबाद वाले भैया थे, उनकी गाड़ी में मिले थे। उन्होंने कहा भैया मैं तो दर्शन करके आया। उन्होंने फतेहबाद वाले भैया को नंबर दिया, वो पिछली बार यात्रा पे गए, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे भाई साहब, 3 कट्टे उठा के एक कंधे पे। मैं कहा यार ये तो मतलब भीम जी आ गए हमारे पास, ऐसे बंदे मिल जाए तो यात्रा। मतलब आप खेती वेती करते थे वो अपने गाँव में, तो इतने स्ट्रॉन्ग थे, 3 कट्टे उठा के चले। तो वही बात है, ईश्वर ने वही बाबा ने जिसको जोड़ना है, बुलाना हो, और फिर हमारी भी मदद करनी हो। जैसे आप इतने भंडारा पैक लेके जाते हो आप ग्रुप के साथ, हम सब जब पैक करते हैं तो कई बार होता है कि हमें घोड़े पिट्ठू वाले नहीं मिलते। कितनी बड़ी बात है कि हमारे सारे यात्री कंधे पे लेके वो भंडारा कहाँ तक लेके जाते हैं। मुझे आज तक खुद समझ नहीं आई ना। कई बार ग्रुप के लोग कहते भी हैं कि बाबा तुम उसे कहना, उसे कहना। मैं कहा भैया मेरा काम नहीं कहना, जो ईश्वर करा रहे हैं मैं कर रहा हूँ, आगे कैसे होगा मुझे खुद नहीं पता। बल्कि कई बार तो ऐसा जिन लोगों की प्लानिंग करता हूँ कि इन्होंने भंडारा उठाना है, टाइम पे वो लोग होते ही नहीं है। ऐसे लोग होते हैं जो यात्रा में पहली बार आए, हाँ भाई साहब हम उठा लें क्या? भाई तुम उठा लो यार, तुम उठा लो। मतलब कुछ पता नहीं है ईश्वर ने काम कैसे कराने हैं। इसलिए मैं तो बस बिल्कुल पगला होता ना, बने रहो पगला, एकदम पगला बन के चलता हूँ यात्रा में।
भोलेनाथ अपने आप काम, कभी ऐसी कंडीशन है कि कुछ नहीं हो रहा, जब दिमाग लगाए बस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब भंडारा बांटने में भी अपनी समिति जो हमारी जय बोली की सेवा समिति से हम जाते हैं यात्रा पे, समिति के कितने हाँ लोग जी। होते हैं बेचारे, वो मैनेज करने में लगे रहते हैं, कोई गिर ना जाए, घोड़े वाले जाम ना लगा दें, उसी में लगे रहते हैं। भंडारा तो बिल्कुल, मेनली बिल्कुल। बाहर के बंदे ही बांटते हैं, क्योंकि भंडारा बांटना आसान है, हाँ। लेकिन जाम हटाना और किसी को गिर जाए, कोई कुछ हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? भैया बाबा की कृपा है जो ऐसे ऐसे लोग समिति में जुड़े हैं। मैं तो एक एक भैया का नाम मतलब विशाल भैया है जिन्होंने गुफा पे हाथ नहीं छोड़ा। सुपर फास्ट आदमी फिर वो मुझे पहली यात्रा याद आ गई। उन्होंने बोला, मैंने कहा भैया आप जाओ, मैंने तो दिन में दर्शन किया है, शाम को दरवाजा बंद हो जाएगा, मैं चल नहीं पा रही, मेरी सास बोल रही है। कहते बेटा साथ चलेंगे, चिंता मत कर, तेरे को लेके दर्शन करूंगा। और फिर वो दर्शन किया। फिर रास्ते में जब प्यास लगी तो एक राजकुमार भैया आपके ग्रुप में, उन्होंने तो जलजीरा बना के बेटा तू पी ले और चल, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ऐसे लोग हैं आपके ग्रुप में कि सेवा का मतलब ग्रुप तो एक अलग ही भाव भोलेनाथ होता है। है। मैं बताऊं तुम्हें, ग्रुप तो ये भोलेनाथ जी का है, हम तो खुद सेवक आदमी है, वो भी सेवक आदमी। पर हाँ, बाबा ने ऐसा परिवार बनाया है कि सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने काम करवाने हैं, हमें चुना है तो हम करते हैं। जब तक प्रभु केवल चाहते हैं कि बाबा ये सेवा, जब तक सांसें हैं, जब तक ये सेवा मिलती रहे। और पता है परिवार भी ऐसा बना है हमारा, उनसे कांटेक्ट साल में एक बारी दो बारी, बीच में कोई काम है तो एक परिवार बन गया है। अब हम एक परिवार का हिस्सा है, विशाल भैया हुए, ये प्रशांत भैया हुए, दीपक भैया हुए, सब लोग जो है परिवार का हिस्सा है। तो सब लोग परिवार का हिस्सा बने हुए, जब भी कोई तैयारी होती है बाबा के नाम से किसी को फोन किया तो फटाफट सब पहुंच जाते हैं कि भैया बिल्कुल भैया, बाबा जी का भैया लोग और ये जो दीदी लोग भी हैं, कृष्णा हाँ। इतनी सपोर्टिव है। मतलब तो लड़की शुरू से कहाँ से बाबा ने सुन के बंदे लाए हैं ना। मैं कृष्णा को जब देखती हूँ ना कि इतनी ठंड में गीले बिस्तर पे भी सो के औरों को आराम से सुलाया, अरे भैया ऐसी लड़कियों को सर सैल्यूट करती हूँ कि मतलब तो आप भूल ही जाओ। मैं एक टाइम था, पता नहीं कौन सी यात्रा थी, 2011 की यात्रा थी, ये शालिनी भाभी, कृष्णा और कृष्णा की मम्मी जी सब लेडीज होगी। उस टाइम हमारा 48 लेडीज गई थी और हमने बड़ा टेंट कर दिया। किसी ने 2 गद्दे डाल दी, किसी ने 3 रजाइयां डाल दी अपने नीचे, ये बेचारी कोने में बैठी हुई। अब लेडीज के टेंट में हम जाते नहीं है, अचानक वैसे कुछ पूछने चले गए तो तीनों कोने में एक रजाई लेके बैठी। मैंने पूछा क्या हुआ, बोला भैया कोई बात नहीं, रात ही काटनी है। मैं कहा है रात ही काटी है, सुबह यात्रा करनी है तुम लोगों ने, और रात ऐसे कैसे कटेगी तुम तीनों की बैठ के? शालिनी भाभी थी, कृष्णा दीदी की मम्मी थी और कृष्णा जी थी। तो मैं कहा तुम्हारी रात कैसे कटेगी, सुबह यात्रा भी करनी है तुम लोगों ने। तो बोला भैया किसी ने 2 रजाई डाली लेडीज ने, किसी ने 3 डाल ली, अब किसको उठाएं, सब थके आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बेचारों ने वहीं पे एक रजाई दी, तीनों एक ही रजाई में सोई रात को वो। तो ऐसे बंदों की तो मतलब कहते ना, जितना उनके बारे में बात की जाए उतनी कम है, उतना कम है बाबा। ऐसे फिट लोग हैं, मतलब ये लोगों ने कईयों को तो हाथ पकड़ के पहुंचाया है। अगर आपको याद हो, कृष्णा ने चेतना को हाथ पकड़ के पहुंचाया, आंटी को पहुंचाया। मतलब कुछ और जब वो लोग कनाडा वाली आंटी आई बाबा, उन्होंने कितने, अपनी उम्र 55 या 56 की होंगी, पर क्या स्टैमिना था कि बस चलो भंडारा बांटना है, इतनी सारी चीजें बैग बनाई सबको बांटने के लिए। प्रेम तो देखो बाबा कि मतलब अलग ही है इन सबका वो ना। हाँ, तो वही बात है ना कि मतलब कहने को तो बहुत सारे, मतलब हर यात्रा में हम इतने लोगों से मिलते हैं और इतने लोग सेवा करते हैं और सारे कामों करके यात्रा होती है, तो बहुत सारे लोगों के नाम भी याद नहीं रहते, बहुत सारे लोगों के काम भी याद नहीं रहते। पर हाँ, परमपिता परमात्मा को ही मालूम है कि किसके सेवा कैसे करवानी है, कैसे होनी है, कैसे करवानी बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने आप ग्रुप की लड़की स्वाति है, उसको फिट कराया कि वो सारे वीडियो और कैमरे की जिम्मेदारी मिल गई उसको और भैया को कि बस इतने अच्छे से सारे वीडियोस बनाए। आपसे कहा ऊंचाइयों पे दौड़ते दौड़ते अभिषेक, ये स्वाति, राजकुमार भैया के सारे वीडियोस बनाना, सबके इंटरव्यूज लेना। अब देखो अभिषेक तुम्हारे साथ यात्रा पे आया था, मुझे तो यात्रियों को पता नहीं होता है, कोई नया यात्री आता है मैं तो सीधा देखता हूँ बंदे में क्या लग रहा है, कैमरा पकड़ रखा है, भैया चल तू यार वीडियो बनाएगा। वो भी सोचता होगा यार, मतलब ऐसे ऑर्डर देता है मुझे, कई लोग सोचते हैं ऐसे। भैया वो तो उसको आपने कितना मोल्ड कर दिया, पता है। पहली यात्रा में वो भी मेरी तरह था, दीदी मैं तो ट्रैकिंग करने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई भाव लेके चल, नहीं तो जा नहीं पाएगा। तो नहीं मैं तो ट्रैकिंग करने जाऊंगा। और पहली यात्रा में उसका मेडिकल ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि भाव तो मेरे जैसे हैं, कहाँ से जाएगा। फिर जब अगली यात्रा में कहा कि नहीं हाँ चलना है, और पता नहीं क्या मतलब एक क्लिक किया कि बस, अब मैंने उसको बोला कि जब तक भाव नहीं लाएगा बाबा बुलाएंगे नहीं। और जब बाबा ने बुलाया तो उसके बंदे ने कितनी सेवा करी, मतलब हाथ पकड़ के ले गया वो। बहुत बंदा, मतलब चेंज भी लाते हैं ना बाबा, थिंकिंग में, सोच में। बहुत बड़ी बात है विश्वास, भोलेनाथ की तरह से विश्वास बना रहे और बाबा हर साल बुलाते रहे और सेवा में हम इसी तरह से लगे रहें, ये हमारे लिए बहुत प्रभु बाबा हमेशा बुलाते रहे। इस साल तो मुझे पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं, लेकिन जो भी हो मैं आपकी आंखों से दर्शन कर लूंगी, मुझे इतना पता है, क्योंकि दिल में तो वही बसे हैं। हाँ, जैसी प्रभु की इच्छा। और सब घर पे ठीक ठाक? हाँ जी प्रभु, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विचार वो किए, और मैं ना ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा
कम से कम ठीक है। थोड़ा बहुत तो लोगों तक मैसेज आया कुछ ना कुछ, है ना? भैया मैं सिर्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज, मतलब मैं दोबारा ये बोल रही हूँ हाँ हाँ कि जिसको भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहा है ना, वो जैसे अपने भाव में रखेगा ना कि बाबा एक बार तो बुला लो, बाबा जरूर बुलाएंगे। और जब वो देखेगा ना लोगों के सेवा, ये मतलब लोग क्यों जाते हैं, मतलब मैं हर बार जाती हूँ ना, कुछ नेगेटिव छोड़ के कुछ पॉजिटिव लेके आती हूँ। मैं हर बार यात्रा जाती हूँ, मेरे अंदर की एक बुराई कम होती है और कुछ पॉजिटिव ही आता है। बहुत बड़ी इनफैक्ट हाँ, मैं तो जैसे ही आपको पता है, मैंने एक बार अमरनाथ जी में खड़े खड़े सोच में, मेरी सोच में एक बंदे पे गुस्सा किया, सोच में। अगले ही पल रास्ते में पानी था, पत्थर था, थोड़ा सा पानी पत्थर होता है ना रास्ते में क्रॉस करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। मैंने शायद किसी को डांट दिया था और मैं गिरी धड़ाम। तो मुझे इतना पता है कि भैया अपने माइंड को भी पूरे रास्ते में प्योर रखना पड़ता है, वरना सजा भी वहीं मिलती है। सही बात है बाबा। तो ये वो होता है बाबा बर्फानी के। आपने बाबा बर्फानी के भक्तों को मूल मंत्र बता दिया कि जैसी सोच रखोगे वैसे ही बाबा बुलाएंगे। बहुत बड़ी बात है। तो सोच इसने सही रखी तो बाबा अपने आप बुला लेते हैं। सही बात है। बहुत बहुत बाकी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि अगली बरस फिर जाऊँ यात्रा पे, और इस बरस गई तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। आशीर्वाद तो भोलेनाथ का हम सब पे। ठीक है ठीक है। और सब बढ़िया ना? हाँ जी, धन्यवाद। हाँ कॉल आ रही है। ओके ओके। जय बोले जय बोले। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।